पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता की उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए इसकी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। पंडित दीनदयाल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को यदि न्यूनतम शब्दों में परिभाषित करना हो तो वे शब्द होंगे एक वितराग कर्म योगी मर्यादा पुरुष। पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को जयपुर से अजमेर मार्ग पर स्थित ग्राम धनकिया में अपने नाना पंडित चुन्नीलाल के घर पर हुआ था। दीनदयाल जी के पिता श्री भगवती प्रसाद ग्राम नगला चंद्रभान जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके जन्म के 3 वर्ष बाद पिता तथा 6 वर्ष की आयु में माता जी का देहांत हो गया। जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके छोटे भाई शिवदयाल का भी देहांत हो गया। इन विषम परिस्थितियों में दीनदयाल का पालन उनके मामा ने किया। कुशाग्र बुद्धि दीनदयाल हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। 1939 में स्नातन धर्म कॉलेज कानपुर से बीए करने के दौरान उनका संपर्क संघ के उत्तर प्रदेश के प्रचारक श्री भाऊराव देवरस से हुआ। इसके बाद संघ उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। संघ के तृतीय वर्ष की बौद्धिक परीक्षा में उन्हें पूरे देश में प्रथम स्थान मिला था। अपने मामा जी के आग्रह पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी दी। उसमें भी वे प्रथम रहे, परंतु तब तक वे नौकरी और गृहस्थी के बंधनों से मुक्त होकर संघ को सर्वस्व समर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। 1942 से उनका प्रचारक जीवन गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ। 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रघाती व मुस्लिम परस्त नीतियों के विरोध में सन 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। वे राष्ट्रीय विचारों वाले एक नए राजनीतिक दल का गठन करना चाहते थे। उन्होंने संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी से संपर्क किया। गुरुजी ने दीनदयाल जी को उनका सहयोग करने को कहा। इस प्रकार भारतीय जन संघ की स्थापना हुई और दीनदयाल जी उसके संगठन मंत्री और फिर महामंत्री बनाए गए। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल और मिल जाएं तो मैं भारत का स्वरूप बदल दूंगा। पंडित दीनदयाल एक कुशल संगठनकर्ता, वक्ता, लेखक, पत्रकार और चिंतक भी थे। 1947 में लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना हुई। सह प्रांत प्रचारक के साथ ही दीनदयाल जी ने मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया। उनके नेतृत्व में ही दैनिक स्वदेश एवं साप्ताहिक पांचजन्य का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ, जिनमें सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी, वचनेश त्रिपाठी, भानु प्रताप शुक्ल, राजीव लोचन, अग्निहोत्री आदि संपादक लेखकों के श्रृंखला में विद्वान लोग जुड़ते चले गए। आर्थिक क्षेत्र में भारत का चिंतन कैसा हो, इस विषय पर उन्होंने भारतीय अर्थनीति, टैक्स या लूट, राष्ट्र जीवन की समस्याएं आदि उनके पुस्तकें लिखी। उन्होंने भारत के युवकों का मार्गदर्शन करने वाले 2 उपन्यास चंद्रगुप्त मौर्य व जगत गुरु शंकराचार्य का लेखन किया। एकात्म मानववाद के नाम से उन्होंने नया आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन दिया, जो साम्यवाद और पूंजीवाद की विसंगतियों से ऊपर उठकर
देश को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। 1953 के कश्मीर सत्याग्रह में डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु के बाद जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल जी पर आ गई। उनके नेतृत्व में जनसंघ नित नए क्षेत्रों में पैर जमाने लगा। 1966 में कालीकट अधिवेशन में वे सर्वसम्मति से जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। जनसंघ और दीनदयाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधियों को जलन होने लगी। 11 फरवरी 1968 को वे लखनऊ से पटना जा रहे थे, परंतु रास्ते में किसी ने उनकी हत्या कर शव मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर नीचे फेंक दिया। केवल 52 वर्ष की अल्पायु में ही काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया।